2016 का खौफनाक हत्याकांड। 24 राउंड दागी थी गोलियां। एनआईए अधिकारी तंजीम अहमद को मारी गई थी गोली। मौत की संतुष्टि के बाद ही घटनास्थल से भागे थे अपराधी। तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर अहमद की हुई मौत। मुनीर के चेहरे पर नहीं दिखा था खौफ, कोर्ट में हंस रहा था। गुप्त जिंदगी जीते थे एनआईए अधिकारी तंजील अहमद। 2 अप्रैल 2016 को हुई एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या में दोषी मुनीर अहमद की बीएचयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुनीर को यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या के कारण सोनभद्र जेल से बीएचयू अस्पताल लाया गया था। उसका इम्यून सिस्टम खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई है। एनआईए अफसर की हत्या में मुनीर और रेहान को बिजनौर के सीजेएम न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी। बिजनौर के सियोरा थाना क्षेत्र के सहसपुर का मुनीर रहने वाला था। फांसी की सजा काट रहा मुनीर सोनभद्र के जिला जेल में बंद था। घटना से पहले सहसपुर के नागरिकों को अंदाजा भी नहीं था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई करने वाला मुनीर इतना बड़ा अपराधी होगा। भोली सूरत और दुबली पतली कद काठी के चलते लोग उसे मासूम समझते थे। मुनीर बातचीत में लोगों को जल्दी प्रभावित कर लेता था। उसके अपराधी वाली छवि से शुरुआत में लोग भी अनजान थे। ग्रामीण बताते हैं कि शुरुआत में वो क्षेत्र में होने वाले आपसी लड़ाई झगड़ों से सदैव दूरी बनाए रखता था। सहपाठियों को भी झगड़े से दूर रहने की सलाह देता था। मुनीर की संलिप्तता तंजील हत्याकांड में जाहिर हुई तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। हमलावरों ने एनआईए की डिप्टी एसपी तंजील को 24 गोलियां मारी थी। उनके शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में गोली लगने और निकलने के 33 घाव थे। हमलावर उनकी मौत से संतुष्ट होने के बाद ही भागे थे। शुरू में घटना को आतंकवाद से जोड़कर देखा गया था, बाद में लेन देन विवाद का मामला निकला था। मुनीर के चेहरे पर नहीं दिखा था खौफ, हंसता रहा था। तंजील अहमद हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद जब वज्र वाहन में भारी सुरक्षा के बीच पुलिस कुख्यात गैंगस्टर मुनीर को लेकर कोर्ट में पहुंची थी, तब करीब 1 घंटे तक वाहन में ही बैठा रहा था। फांसी की सजा हो जाने के बाद भी मुनीर के चेहरे पर कोई खौफ नहीं दिखाई दिया था। वो तेज वाहन में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, बीच बीच में खिलखिलाकर हंसता भी रहा था। उसकी नजर एक जगह नहीं टिकी थी, वो इधर उधर लगातार दौड़ाता था। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से रैयान को दूसरे वाहन से लाया गया था। रैयान फांसी की सजा सुनने के बाद मायूस देखा गया था। गुप्त जिंदगी जीते थे एनआईए अधिकारी तंजील अहमद। लोग बताते हैं कि तंजील अहमद जब भी सहसपुर आते थे सभी से मिलते थे, लेकिन वो क्या जॉब करते थे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते थे। घटना वाले दिन भी रात्रि में लोग कयास लगा रहे थे कि तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या किसी ने लूटपाट के इरादे से की होगी। लेकिन जैसे जैसे प्रदेश भर के उच्च पुलिस अधिकारियों की सक्रियता घटनास्थल और सहसपुर और सियोरा में बढ़ी, मीडिया समाचारों से लोगों को उस वक्त मालूम हुआ कि तंजील देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से जुड़े अधिकारी थे। सहसपुर में उन दिनों चर्चा रही कि एनआईए का अधिकारी कितने साधारण ढंग से रहता था। पड़ोसियों तक को नहीं मालूम था कि तंजील अहमद देश की मुख्य सुरक्षा एजेंसी में अधिकारी थे। मुख्य आरोपी मुनीर और अंतर्राज्यीय गैंग का लीडर और हिस्ट्री शीटर था। यह शासन स्तर से नंबर 1 पर चिन्हित था। दिल्ली से लेकर यूपी तक इन दोनों आरोपी पर 35 मुकदमे दर्ज थे। मुनीर और एनआईए अफसर तंजील अहमद के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। हत्यारोपियों ने पुलिस को बताया कि तंजील अहमद की हत्या की साजिश लंबे समय से चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने भी एक बार मुनीर के बारे में दावा किया था कि दिल्ली और यूपी के जिलों में मुनीर ने कितनी हत्याएं की हैं उसे भी नहीं पता है। पकड़े जाने पर उसने दिल्ली के 6 मामलों का खुलासा किया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।